यहाँ राजा एक ही है, प्रभु श्री राम है। हाँ। ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपको भी बोला था। यहाँ दूसरा राजा नहीं। हवन की सामग्री भी देंगे, केवल वो व्रत रख के आए और 5 आहुति दे सनातन धर्म। यहाँ कोई जात पात देखने की जरूरत। जी भगवान आए, यहाँ तपस्या किए, तब हो गया भरत। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में, भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या। अगर बात करें तो हर ज़िले में कुछ न कुछ नया होता रहता है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से अयोध्या गुंजायमान हो रहा है। अयोध्या को कभी दुल्हन जैसा सजाया जाता है, अयोध्या को कभी बारात जैसा सजाया जाता है, और अयोध्या के वासी हमेशा झूमते रहते हैं। वैसे में आज अयोध्या के भरत कुंड में यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ भी एक नया आयाम स्थापित हो रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। बात करें महोत्सव की, तो जैसे अयोध्या महोत्सव होता है, जौनपुर महोत्सव होता है, सुल्तानपुर महोत्सव होता है, शाहगंज महोत्सव होता है, गाजीपुर महोत्सव होता है, उसी तरह से अयोध्या के भरत कुंड में भी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार अनवरत चलता आ रहा है और इस साल शायद 5वां साल है। तो आइए, यहाँ के जो महंत हैं, जिनके देख रेख में ये भरत कुंड चलता है, तो महंत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। आप सबसे पहले मैं आप मीडिया के लोगों को जय श्री राम बोल रहा हूँ। और जो आपने आपके चैनल के माध्यम से नंदीग्राम महोत्सव, ये नंदीग्राम महोत्सव जो है सतगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से ये शुरुआत किया। और यहाँ की हर एक जनता, सनातन धर्म के लोग मिलजुल कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लेते आ रहे हैं। ये जो नगरी है, भरत भगवान की नगरी है। 14 साल तक यहाँ पर तपस्या किए हैं प्रभु पुरुषोत्तम श्री प्रभु के वियोग में बन जाने के, और वही भरत जी की ये नगरी है। और जो आपने कहा कि जब से सतगुरुदेव भगवान वहाँ बैठे हैं गद्दी पर, तब से नया नया नहीं, सनातन जग रहा। पहले भी आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। पहले देखा गया था महाराज जी, लेकिन इतने बड़े भव्य आयोजन में नहीं होते थे, या इतना बड़ा भव्य आयोजन नहीं किया जाता। देखिए, ये सनातन कर रही है, ये सनातन जग रही है, हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु करवा रहे हैं इस चीज़ को। ये प्रभु जी, अब पहले भरत कुंड को आप जानते थे? कितने लोग नहीं जानते थे, बताइए आप। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब अपने भरत जी की तपोभूमि के बारे में जब प्रचार शुरू हो गया है सनातन के लिए, ये तपो की भूमि है। यहाँ पर कितना कितना कार्य हो रहा है, आपको पता ही है। यहाँ कितने लोग आते हैं, मंदिर से जुड़े हैं, मंदिर की अवस्था कितनी आगे है। यहाँ सीताराम जाप भी हो रहा है। 14 साल के लिए इस मंदिर पर, दक्षिण मुखी प्राचीन भरत गुफा पर 14 साल के लिए यहाँ जाप भी हो रहा है। यहाँ पर भरत यात्रा निकलती है। जैसे श्री भरत भगवान प्रतिदिन जिस रास्ते से गए थे प्रभु राम को मनाने चित्रकूट को, आज भी वो प्रथा हमारे सतगुरुदेव भगवान के चरणों के आशीर्वाद से और एक ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी जी सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, हमारे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, छानवी सरकार के आशीर्वाद से आज भी वो यात्रा जाती है। काफ़ी साधु संत जाते हैं, कभी यात्री भी जाते हैं और धूमधाम से मनाई जाती है, जिसका अब जो है 52 साल हो चुका है। ये यहाँ से भरत कुंड से चल रही है, ये आज से नहीं चल रही है, लेकिन ये सब मंदिर के नाम से चल रही है। लेकिन क्या है कि जब राज रावण का था, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ? क्या कर सकते हैं? जब रावण राज रहेगा तो क्या होगा? पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं कर सकते, तो बस अधीन है प्रभु। जब सनातन धर्म का राज आ गया है, तब प्रभु की भक्ति में लोग मलिन हैं और भक्ति जगने जा रही है। आपके इस नंदीग्राम महोत्सव के अंदर सबसे पहले 21 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है और जगत गुरु रत्नेश दास जी महाराज के माध्यम से भरत चरित्र पर पूरी कथा होगी। राम जी और भरत जी, हनुमान जी का मिलाप होगा। यहाँ पर 5 कोस का कलश यात्रा निकलने जा रहा है, जो परिक्रमा मार्ग द्वारा, और जहाँ प्रभु रामचंद्र जी आ करके उतरे थे,
वहाँ से यात्रा निकलेगी, जो यहाँ आकर पहले जो ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर है, कैसे प्रभु आए, कैसे मिले, कथा माध्यम से वो भी होगा। यहाँ पर दीप महोत्सव भी मनाया जाएगा। दूसरे भी देश के दूसरे भी लोग यहाँ पर भजन गायक आ रहे हैं, एक से एक। बिहार प्रदेश से कौन कौन यहाँ पे भजन गायक आ रहे हैं? महाराज जी, महाराज मैं आपकी एक बात रोकूंगा। जब यहाँ पे बड़े बड़े गायक जो भजन गायक हों और अवधी गायक हों, जो बड़े बड़े स्टार हैं, जब यहाँ आते हैं, अब भीड़ लगती है, तो उसे हम लोगों की देख रेख में, हम लोगों के नज़रिए में उसे जलवा ही बोला जाएगा। वो तो है, जो आप उसका एक नज़ारा अलग रहता है, इतनी लोग पब्लिसिटी रहेगी। सब चीज़ का देखिए। अब आप जलवा बोले, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, मैं आपको खंडित नहीं किया हूँ, पूरी बात तो मेरी सुनिएगा आप। लेकिन हमारे संतों में क्या बोला जाता है, भजन गायक चीज़ वही है, चीज़ वही चीज़। अभी आप देखिएगा कि हम लोग पूजा करते हैं, ठीक, पूजा करते करते 5 प्रकार की उंगलियां नहीं हैं, कहीं गलती भी होती है, गलत तो नहीं कर, तो वो भी आप पकड़िएगा। वो सब चीज़ देखते हुए नंदीग्राम महोत्सव अब की बार, और माने हमारे सनातन धर्म के सांसद जी, जिन्होंने आज पूरी अयोध्या को चमकाया है, माननीय श्री लल्लू सिंह जी का नाम मैं ले रहा हूँ। नहीं वो नहीं, यहाँ राजा एक ही है, प्रभु श्री राम है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपको भी बोला था, यहाँ दूसरा राजा नहीं है, एक ही राजा है, प्रभु श्री राम। हमको राजनीति नहीं करनी, हमको सनातन के लिए भरत कुंड पर सरकार और यहाँ के सनातन धर्म लोग पूरा साथ दे रहे हैं इस यज्ञ के लिए। ये यज्ञ होगा, 5 कोस का परिक्रमा होगा, बड़े बड़े संत महात्मा भी आ रहे हैं यहाँ पर इस धरती पर। अच्छा बाबा जी, ये महोत्सव कितने दिन के लिए होगा? 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए? ये भरत जी की कृपा है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, और यहाँ की जनता की। माध्यम तो आप ही लोग हैं। हाँ, सभी लोग हैं यहाँ, अयोध्या वासी जितने हैं सब अब लग गए हैं यहाँ पर, सब लग गए हैं, सब राममय हो जाए। राममय है, भरतमय भी होंगे। सबसे बड़ी जगह तो यह है, 14 साल तक भरत जी ने यहाँ तपस्या किया है। ये वशिष्ठ जी की बाग थी, उन्हीं की एक गाय थी नंदी, उसी के नाम से ये नंदीग्राम बना। और जब भरत जी भगवान आए यहाँ तपस्या किए, तब हो गया भरत कुंड। यहीं पर भरत जी भगवान तपस्या करते थे और स्नान करते थे भरत कुंड में। और एक माँ काली का मंदिर है सबसे पुराना, वहाँ पर जो है पूजा पाठ करते थे, उसका हल करके यहाँ बैठते थे। इसी तालाब में भरत जी स्नान करते थे? जी जी, यही तालाब है। इसीलिए इसको जो है अंदर से पूरा एक बार इसका सफाई किया गया, मट्टी निकाला गया, सब कुछ कर दिया गया भरत कुंड के अंदर। और अब इसका होने जा रहा है कायाकल्प, होने जा भरत कुंड के जो संचालक कहें या जिनके द्वारा निगरानी की जाती, जिनका मालिकाना हक है, और जो यहाँ के सबसे बड़े महंत हैं, उनसे हमारी बातचीत रही। और तमाम और लोग बैठे, इनसे भी चंद सवाल करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रमाकांत पांडे। अच्छा पांडे जी, बाबा के सानिध्य में आप भी रहते हैं? जी हाँ बिल्कुल। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस होता है, मन को शांति मिलती है? बिल्कुल। ये नंदीग्राम तपोस्थली है, तप के स्थल पर बैठेंगे तो शांति ही मिलेगी। शांति मिलेगी। बाबा आपको कौन सा कार्यभार सौंपे हैं इस महोत्सव में? अब बाबा की अगुवाई में जो भी कार्य होगा, जो भी हम लोगों का सहयोग होगा, उसमें हम लोग लगे रहेंगे। आपके दिशा निर्देश में सारे कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कमला शंकर पांडे। अच्छा पांडे जी, आप भी इस महोत्सव के आयोजन में सम्मिलित हैं? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, अभी जब से हम आए देखे हैं कि बाबा के पास आप बैठे हैं, क्या कोई मंत्र ले रहे हैं क्या? नहीं, मंत्र है लेने की बात नहीं है। ये नंदीग्राम महोत्सव की तैयारी बैठक आज थी, उस बैठक के निमित्त हम आए थे। अच्छा। पूर्व सांसद माननीय श्री लल्लू सिंह जी भी आए थे। अच्छा। और वो बैठ करके आयोजन समिति है, उनके बीच में सबके काम का, सबके दायित्व का विभाजन किया गया, सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उन्हीं सब बातों को लेकर के अभी हम बैठे हैं। अच्छा, मंत्रणा चल रही है। अच्छा, जैसे आप बाबा के पास आए हैं और जब से बैठे हैं तो घर पे भी वैसे बैठे रहते होंगे, तो जो घर का बैठने का रवैया है और इनके पास बैठने का रवैया है, दोनों में कितने अंतर है? वही अंतर है जो ज़मीन और आसमान में अंतर है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये भरत जी की तपोस्थली है। भरत जी ने यहाँ 14 वर्ष तपस्या किया है, तो भरत जी के चरित्र को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से घर घर भरत जी का संदेश जाए,
और भरत जी के साथ ही प्रभु श्री राम और भरत जी पूरे परिवार का एक दूसरे से जिस प्रकार का समन्वय और संबंध था, वह हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचा सकें। हम समझते हैं कि इस नंदीग्राम महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है। जी, हर घर तक जो है भक्ति की रस बहे। जी हाँ, जी हाँ, जी अच्छा हाँ। महाराज जी, ये नंदीग्राम महोत्सव में कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? जय श्री राम। भरत जी भगवान के चरणों के आशीर्वाद से इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक श्री धीरज कांत जी 22 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम है जी। और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भोजपुरी सिनेमादार विनय बिहारी जी अपनी पूरी टीम के साथ जी 24 तथा 25 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। नंदीग्राम महोत्सव में आर्यन बाबू, गोलू राजा, अनुपमा यादव तथा लोक गायिका देवी आदि सुपरस्टार कलाकारों की प्रस्तुति होगी। नंदीग्राम महोत्सव में विश्वविख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा भरी चरित्र का दिव्य दर्शन का वर्णन होगा। बहुत बड़ी अड़चन आती है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये महोत्सव 5 साल के अंदर यहाँ की जनता का आशीर्वाद इतना लगा हुआ है, तो बहुत बढ़िया से होगा। इतने लोग अब आप मेरा पहले इसको ले लीजिएगा। नंदीग्राम महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा स्टार कलाकार हेमा मालिनी जी का मंचन कार्यक्रम संभावना है। उसके बाद हमारे यहाँ के जो आज हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं और इस नंदीग्राम महोत्सव को ऊंचाई तक लाने वाले जी, हमारे नंदीग्राम महोत्सव में विवेक पांडे जी रुद्राक्ष जी, और सब चीज़ को करने वाले करमचंद देहाती और आरती और प्रतिमा यादव काफ़ी गायक सनातन के लिए संगीता आहूजा जैसे का भी कार्यक्रम लगने का संभावना हो गया है। प्रशासन, मीडिया सबका साथ है यहाँ। हम लोगों को क्या करना है, प्रभु का नाम गलत नहीं करना है जी। ठीक। प्रभु के नामों से आहुति, भगवान आपसे कुछ मांगता नहीं है, ठीक है। हम लोग क्यों आते हैं पिंडदान करने, क्यों आते हैं यहाँ हवन करने? आहुति चाहिए। उस आहुति के लिए सभी जनता रहेगी। आप जो भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हवन निःशुल्क है। साकर भी हम देंगे, हम हवन की सामग्री भी देंगे। केवल वो व्रत रख के आए और 5 आहुति दे सनातन धर्म। यहाँ कोई जात पात देखने की जरूरत, ये हम लोग करना चाहते। हमको कोई फालतू चीज़ नहीं करने की जरूरत। तो जैसा कि देखा दोस्तों, कि यहाँ पे जो है बड़े ही धूमधाम से नंदीग्राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों को अगर आनंद लेना है और भरत चरित्र चित्रण के बारे में सुनना है, तमाम श्रोताओं की बातों को सुनना है, अच्छे ज्ञान की चीज़ों को ग्रहण करना है, तो आप एक बार ज़रूर आएंगे इस महोत्सव में। बाकी अयोध्या से बाबा के साथ, करमचंद देहाती के साथ मेरे बातचीत का व्यवहार कैसा लगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।